बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब, जहाँ रहें खुश रहें। आज की टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह अलसी से रिलेटेड है कि जब भी हम बाज़ार से अलसी लेके आते हैं, सर्दियों का मौसम है तो अलसी की पिन्नियाँ तो बनती हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, किसी बर्तन में डाल के इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इसमें कोई छोटे छोटे जो भी गंद वगैरह हो वो निकल जाए। फिर आपने एक पतीले में इसको डाल के इस तरह से आपने इसको भून लेना। ज़्यादा नहीं इसको भूनना, क्योंकि इसकी जब तड़ तड़ की आवाज़ें आने लग जाएँ तो फिर आप समझ जाएँ कि जो भून गई हैं। अगर ज़्यादा भुनेंगे तो फिर ये कड़वाहट देने लगेगी। इसी तरह से टिप नंबर 2 जो है वो भी मेरी आप लोगों को चनों से रिलेटेड है, गैस की बचत से रिलेटेड है कि जब भी हम सर्दियों में गैस का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी हमारा सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आप एक ही दफ़ा में 2 काम कर लेंगे। पहले तो आपने जब भी चनों को भिगोना है तो इस तरह से गर्म पानी कर लेना है। गर्म पानी करने के बाद आपने इसको हॉट पॉट में डाल देना है, चने भी इसी में डाल देना है। फिर बहुत ही अच्छी तरह से आपके चने जो हैं वो नरम हो जाएंगे। इस तरह से भी चने जल्दी गल जाते हैं और गैस की बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो फिर आपने इनको जब भी बॉयल करना है तो आपने चनों के अंदर इस तरह से एक स्टैंड रख देना है जो हमारे घर में अमूमन पाया जाता है। फिर आपने इसके ऊपर अगर आलू भी आपने बॉयल करने हो तो वो भी आप इसके ऊपर रख के बॉयल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसके ऊपर आलू भी रख दिए हैं और ये दोनों चीज़ें इस एक ही वक्त में जो है बन जाएंगी, यानी आलू भी गल जाएंगे और चने भी हमारे बॉयल हो जाएंगे। इस तरह से हमें दोबारा से गैस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आलू इस तरह से भाप से जो है वो नरम हो जाएंगे। इस तरह से आपकी गैस की बहुत ज़्यादा बचत होगी, आप बल्कि आपकी हज़ारों रुपए की बचत होगी। तो आपने इस तरह से इसको बॉयल कर लेना। फिर आपने इसके ढक्कन को बंद कर देना है कुकर का। जब आप कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे तो स्टीम से ही आपके आलू जो हैं वो गल जाएंगे। तो ये देखिए मैंने ऐसा ही किया है, मेरे आलू भी गल गए हैं, चने भी आलू गल गए हैं। तो इस तरह से आप जब भी कोई चीज़ बॉयल करने लगें तो दूसरी चीज़ भी आप इस तरह से स्टैंड रख के उसको बॉयल कर लें। अगर आपने इस तरह अंडे वगैरह रखने हों तो वो भी आप इसके ऊपर साफ़ सुथरे करके स्टैंड के ऊपर रख सकते हैं। तो वो भी स्टीम की वजह से जो है वो बॉयल हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है वो बहुत पसंद आई होगी। तो आलू ये देखें हमारे गल चुके हैं। आलूओं को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश करके रखना है। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह सर्दी से रिलेटेड है कि जब हम रात को बिस्तर में लेटते हैं तो बिस्तर हमारा बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इस पे लेटने के लिए पहले सोचते रहते हैं कि कैसे रज़ाई के अंदर जाएं, क्योंकि रज़ाई भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और वेलवेट की रज़ाई ऊपर से जो इस तरह बनी हो, नीचे इसके कॉटन की लगी हुई हो, फिर भी ये बहुत ही ठंडी होती है। आपने करना क्या है कि इस तरह से इसको रख लेना है। पहले ही आपने इसको सेट कर लेना है, क्योंकि आजकल हमारे घर में जो एसी वाला कंफर्टर वगैरह होते हैं तो वो आप इसके साथ लगा दें अंदर वाली साइड पे। तो इस तरह से आपने, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, इस तरह से आपने इसको लगा देना है। फिर आप जब भी रज़ाई लेंगे तो आपको इसको ज़्यादा देर जो है वो गर्म नहीं करनी पड़ेगी। आपकी रज़ाई बिल्कुल गर्म हो जाएगी और नरम भी हो, क्योंकि इसके नीचे कॉटन का कपड़ा लगा होता है और कॉटन के कपड़े की वजह से ये जल्दी गर्म नहीं होती। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। मैं तो अक्सर इस तरह से ही करती हूँ। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह साबुन से रिलेटेड है कि जब भी हम साबुन को बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैंने पहले भी ऐसी कई सारी टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, तो हमारा साबुन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेल्ट हो जाता है सर्दियों में, तो ख़ास तौर पर क्योंकि बार बार चाय बनती है, बार बार बर्तन वॉश करने पड़ते हैं और साबुन हमारा इसी तरह से जो है वो मेल्ट होता रहता है। जब हम साबुन को गीली जगह पे ही रखेंगे तो अगर उसमें पानी रह जाए तो हमारा साबुन बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह से आपका साबुन जो है वो बिल्कुल भी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। आप इस तरह से बर्तन वॉश करके इस तरह से आपने इसके ऊपर रखना है जिस तरह मैंने दिखाई। आपने किसी भी ले लें, किसी भी जार का ढक्कन ले लें जो खाली हो, इसके ऊपर आपने रबड़ बैंड लगा देने हैं। रबड़ बैंड लगाने के बाद आप इस तरह से इसको साबुन को रखेंगे तो हमारा साबुन जो है वह बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा। टिप नंबर इसी तरह से हमारी 5 जो है वो भी साबुन से ही रिलेटेड है कि जब
छोटे छोटे टुकड़े साबुन के बच जाते हैं और हम वॉश बेसिन पे इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो बाज़ का हाथ से गिर जाते हैं और क्या होता है कि इसको हम सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह से अगर आप साबुन को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बहुत सारे पैसों की बचत होगी, हज़ारों नहीं लाखों रुपए की आपकी बचत होगी। आपने क्या करना है, साबुन के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं इस तरह आपने सोक के अंदर डाल लेने हैं। डालने के बाद फिर आपको मैं बताऊंगी कि आपने इसके ऊपर क्या लगाना है, क्योंकि जो मैंने चूड़ियाँ बनाई हैं चूड़ियों से रिलेटेड है कि आपने इस तरह से चूड़ियाँ आपके घर में होंगी, काफ़ी ज़्यादा चूड़ियाँ होती हैं। तो इस तरह से आपने चूड़ी ले लेनी है, एक मेटल की ले लें। मेटल की चूड़ी लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से गिरा लगा देनी है, जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से गिरा लगाई है। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो आपने इस तरह गिरा लगाने के बाद फिर मैं बताती हूँ कि इस तरह से हम जब भी हैंड वॉश करेंगे तो हमारे हाथों की अच्छी तरह से क्लीनिंग भी हो जाएगी और बहुत ही अच्छी तरह से साबुन भी यूज़ हो जाएगा और हमें छोटे छोटे जो है टुकड़े साबुन के फेंकने भी नहीं पड़ेंगे। फिर आपने इसी चूड़ी की मदद से साबुन को जब हैंड वॉश करने के बाद आपने इसको इसी टैब के ऊपर आपने लटका देना है और वो साबुन खुश्क भी हो जाएगा और आपका साबुन ज़्यादा मेल्ट नहीं होगा। मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको इसके ऊपर लटका देना है। तो आप भी इस तरह से इसको इसके ऊपर लटका दें तो आपका साबुन बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।